गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक भूगोल का लेसन 4 से परिवहन, संचार एवं व्यापार से लिया गया। फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इससे पहले आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि हमने इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सभी लेसन का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर अवश्य देखें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन ए में दिया गया है 10, ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन सी में दिया गया है 15 और ऑप्शन डी में दिया गया है 5। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 7। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सही वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आशा है कि वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 4, ऑप्शन बी में दिया गया है 6, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 और ऑप्शन डी में दिया गया है 5। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया 1989 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया 1988 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया 1986 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया गया 1985 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि 1986 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1985, ऑप्शन बी दिया गया 1982, ऑप्शन सी दिया गया 2001 और ऑप्शन डी में दिया गया 1990। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1982। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया वायु मार्ग, ऑप्शन बी में दिया गया जल मार्ग, ऑप्शन सी में दिया गया रेल मार्ग और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जल मार्ग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया गया मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन बी में दिया गया चेन्नई, ऑप्शन सी में दिया गया गोरखपुर और ऑप्शन डी में दिया गया हाजीपुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि हाजीपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए में दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन बी में दिया गया राज्य राजमार्ग, ऑप्शन सी में दिया गया जिला सड़क और ऑप्शन डी में दिया गया ग्रामीण सड़कें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी यानी कि ग्रामीण सड़कें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए में दिया 1981, ऑप्शन बी में दिया 1985, ऑप्शन सी में दिया गया 1986 और ऑप्शन डी में दिया गया 1991। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1985। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया मुंबई, ऑप्शन बी में दिया गया चेन्नई, ऑप्शन सी में दिया गया कोलकाता और ऑप्शन डी में दिया गया कांडला। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कोलकाता, सॉरी ऑप्शन बी यानी कि चेन्नई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो चेन्नई में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए में दिया 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिएगा 1981 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिएगा 1991 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिएगा 1981 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1881 ईस्वी में भारत में टेलीफोन की सेवाएं शुरू हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया है 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया है 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया 1863 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया गया है 1867 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1853 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए में दिया गया चेन्नई, ऑप्शन बी में दिया है कोलकाता, ऑप्शन सी में दिया गया पटना और ऑप्शन डी में दिया गया है मुंबई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी में दिया गया है वैश्वीकरण, ऑप्शन सी में दिया गया उदारीकरण और ऑप्शन डी में दिया गया है निजीकरण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 भारत के किन दो शहरों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है सदिया धुबरी, ऑप्शन बी में दिया गया लखीपुर भंगा, ऑप्शन सी में दिया गया कोलम कोटापुरम और ऑप्शन डी में दिया गया इलाहाबाद हल्दिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि इलाहाबाद हल्दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में दिया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में दिया गया केरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ऑप्शन ए में दिया गया रेल परिवहन, ऑप्शन बी में दिया गया सड़क परिवहन, ऑप्शन सी में दिया गया पाइपलाइन और ऑप्शन डी में दिया गया जल परिवहन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पाइप लाइन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है 7, ऑप्शन बी में दिया गया है 5, ऑप्शन सी में दिया गया है 6 और ऑप्शन डी में दिया गया है 8। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में दिया गया केरल और ऑप्शन डी में दिया गया है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में दिया गया बिहार में, ऑप्शन बी में दिया गया तमिलनाडु में, ऑप्शन सी में दिया गया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी में दिया गया है केरल में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया गुजरात, ऑप्शन बी में दिया गया गोवा, ऑप्शन सी में दिया गया तमिलनाडु, ऑप्शन डी में दिया गया कर्नाटक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, किस वर्ष
इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया 2006, ऑप्शन बी में दिया गया 2003, ऑप्शन सी में दिया गया 2008 और ऑप्शन डी में दिया गया 2005। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि 2005 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो ऑप्शन ए में दिया गया बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया गया तमिलनाडु और ऑप्शन डी में दिया गया केरल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी में दिया गया है पश्चिम रेलवे और ऑप्शन डी में दिया गया है पूर्व रेलवे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उत्तर रेलवे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए में दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया गया है कर्नाटक और ऑप्शन डी में दिया गया है केरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि केरल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है निम्न में कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ऑप्शन ए में दिया गया आंतरिक व्यापार, ऑप्शन बी में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी में दिया गया बाहरी व्यापार और ऑप्शन डी में दिया गया स्थानीय व्यापार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया गया है 12, ऑप्शन बी में दिया गया है 10, ऑप्शन सी में दिया गया है 25 और ऑप्शन डी में दिया गया है 18। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है कानपुर, ऑप्शन बी में दिया गया वाराणसी, ऑप्शन सी में दिया गया भागलपुर और ऑप्शन डी में दिया गया जबलपुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि जबलपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ऑप्शन बी में दिया गया एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी में दिया गया पूर्व पश्चिम गलियारा, ऑप्शन डी में दिया गया सीमांत सड़कें। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन दो राज्यों को जोड़ती है? ऑप्शन ए में दिया गया चेन्नई मुंबई, ऑप्शन बी में दिया गया कोलकाता दिल्ली, ऑप्शन सी में दिया गया वाराणसी कन्याकुमारी और ऑप्शन डी में दिया गया आगरा मुंबई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि वाराणसी से कन्याकुमारी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए में दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया गया गुजरात और ऑप्शन डी में दिया गया वाराणसी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र है जो इससे नहीं जुड़ा है। तो फ्रेंड्स इस लेसन में कुल 30 प्रश्न थे। आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए एवं चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को सीधा दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर भी कर दिए होंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।